नमस्कार साथियों। कक्षा 8वीं बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है वो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। और ये पेपर दोस्तों आपका इस बार जो बोर्ड परीक्षा होने वाली है उसमें हूबहू पेपर पैटर्न देखने को मिलेगा। तो चलिए साथियों हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले साथियों आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपकी बोर्ड परीक्षाओं के रिगार्डिंग जितने भी आपके पेपर होंगे उन सभी का सॉल्यूशन कराया जाएगा, उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। इसके अलावा कक्षा 8वीं के लिए आपको कोई भी सब्जेक्ट का पेपर चाहिए, मॉडल पेपर चाहिए, प्रश्न बैंक चाहिए या फिर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, तो सभी आपको हमारे ऐप पे मिल जाएंगे। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या फिर आप प्ले स्टोर पे एजुकेशन लाइन के नाम से भी सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सामाजिक विज्ञान का पेपर और इंग्लिश का, साइंस का, मैथ का पेपर मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, करवा दिया है, वो आप ज़रूर देख लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साथ ही इस बार आपकी जो बोर्ड परीक्षा होगी वो पूरे 2.5 घंटे की रहेगी और आपका जो टोटल पेपर होगा वो 80 नंबर का रहेगा। 20 नंबर के जो 17 अंक है वो आपको पता है किस हिसाब से आपके भेजे गए हैं। और इसके अलावा साथियों ब्लूप्रिंट जो है नया, वो वाला भी आप डाउनलोड कर लेना। मैंने ऐप पे, व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पे डाल रखा है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लें। और प्रत्येक विषय के हिसाब से जो आपका चैप्टर है उसमें कौन सा प्रश्न पूछा जाएगा, कितने नंबर का, वो सब कुछ उसमें दिया गया है, तो आप उसको ज़रूर ध्यान में रखें। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि राजस्थान के राजपूत राजाओं ने मराठों की बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए एक हुड़ा सम्मेलन जो कि भीलवाड़ा में था, बुलाया था। तो वह किस तिथि को बुलाया था? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है, 17 जुलाई 1734 को बुलाया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका सही आंसर होता है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न नंबर 2 है कि भारत का अंतिम वायसराय था। तो साथियों भारत का अंतिम वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पे टिक करेंगे। अगला देखिए, यहाँ पे संथालों ने बगावत की थी। तो संथालों ने 1855 में बगावत की थी। तो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका सही आंसर होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा काम न्यायपालिका का नहीं है। तो साथियों कानून का जो निर्माण है वो न्यायपालिका नहीं करती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा सही आंसर होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पे अगला पूछा गया है कि जनता द्वारा चुने गए लोकसभा के जो प्रतिनिधि होते हैं उनको क्या कहा जाता है। तो उनको सांसद कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा सही आंसर होगा। साथियों आपको बता दूं कि आपकी जो बोर्ड परीक्षाएं इस बार होने वाली हैं उनमें जो आपका पेपर पैटर्न है वो एकदम जो कुछ बदलाव हुआ है उसका, वो सारी जो आपका ब्लू प्रिंट है उसके हिसाब से ही रहने वाला है। इसलिए मैं आपको दोबारा से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ब्लू प्रिंट है वो आप डाउनलोड कर लें, कहीं से भी डाउनलोड करें, आप उसको ज़रूर अच्छे से पढ़ लेना, उसको देख लेना, उसके अकॉर्डिंग ही आपको बोर्ड परीक्षा में प्रश्नों का करने का जो है वो तरीका मिलेगा। और वो मैंने ऑलरेडी वीडियो भी बना रखा है, वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए अगला जो दिया गया है, निम्न में से प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण है। तो साथियों जो मृदा और खनिज है वो प्राकृतिक रूप से होती है, सड़क तो मानव के द्वारा बनाया गया है, सूती वस्त्र, मशीन, ये सब मनुष्य ने बनाए हैं। बाकी मृदा और खनिज जो है वो प्राकृतिक से मिलते हैं हमें, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही आंसर रहेगा। अगला देखिए, संसाधनों के संबंध में सत्य का तन है, यानी कि संसाधन उपयोगी होते हैं, मूल्यवान होते हैं और आवश्यकताओं को संतुष्ट करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर जो डे है आपका द वाला वो सही आंसर होता है। अगला देखिए, राजस्थान के किस भौगोलिक क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व वो सबसे कम पाया जाता है। तो साथियों ये राजस्थान का जो मरुस्थलीय प्रदेश है वहाँ पे जनसंख्या घनत्व सबसे कम पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पे टिक करेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे मिलान करने वाला है। तो मिलान करने वाला प्रत्येक प्रश्न आपका आधा नंबर का है, यानी कि 4 दिए गए हैं तो ये टोटल 2 नंबर के होंगे, आधा आधा नंबर के। देखिए यहाँ पे फरमान है, फरमान का मतलब एक शाही आदेश से लिया गया है। अपन जैसे भी बोल देते हैं फरमान जारी करना मतलब आदेश जारी करना। वास्को डिगामा जो था वो पुर्तगाली था। लॉर्ड डलहौजी ने दोस्तों विलय नीति अपनाई थी। और काजी जो होता है वो एक न्यायाधीश होता है जो कि इस्लाम धर्म में होता है, आपको पता है। तो ये इनसे इस प्रकार से आपको कनेक्ट करना है। आगे देखिए यहाँ पे आपको हाँ और ना में उत्तर देना है, यानी कि जो सत्य असत्य वाले होते हैं वही पर्सन है। अब देखिए यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि भारत के जो सरकार के अधीन मानव संसाधन मंत्रालय की स्थापना 1985 में की गई थी। तो ये भी आपके आधे आधे नंबर के हैं। तो यहाँ पे देखिए हाँ लिखा गया है, मतलब ये बात सत्य है। जनसंख्या का लिंग आयु लिंग संगठन का आलेखनीय निरूपण जनसंख्या पिरामिड कहलाता है। तो ये भी सही है हमारा। किसी भी देश के लोग महत्वपूर्ण संसाधन होते हैं। तो ये भी सही है।
विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या यूरोप में निवास करती है, तो ये गलत है हमारा, इसलिए इसके सामने हमें नहीं या फिर ना लिखना है। अब देखिए यहाँ पे आपके राइटिंग वाले पर्सन आ गए हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि लोगों को शोषण से बचाने के लिए सरकार क्या करती है। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि बाजार में हर जगह लोगों के शोषण की संभावना बनी रहती है, चाहे वे मजदूर हो, उपभोक्ता हो या उत्पादक हो। लोगों को इस तरह के शोषण से बचाने के लिए सरकार कुछ कानून बनाती है और इन कानूनों के जरिए इस बात की कोशिश की जाती है कि बाजार में अनुचित तौर तरीके का अंकुश लगाया जाए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला है स्वीप कार्यक्रम क्या है, इसके उद्देश्य क्या है। तो ये यहाँ से आप इसका आंसर देख सकते हैं। दोस्तों ऐप पे आपको पूरा पेपर ऐसे कैसे मिल जाएगा, जहाँ पे आप इसको आराम से रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगला देखिए, अगला जो पर्सन है आपका, अवध के बागी स्वामियों से समर्पण कराने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया था। तो यहाँ पे दोस्तों इसका आंसर लिखा गया है कि अंग्रेज के जो वफादार भूस्वामी थे उनके लिए इनामों की घोषणा की। अंग्रेजों ने घोषणा की कि जो भूस्वामी ब्रिटिश राज के प्रति स्वामी भक्त बने रहेंगे, उन्हें अपनी ज़मीन पर पारस्परिक अधिकार का उपयोग करने की स्वतंत्रता बनी रहेगी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि आर्थिक क्रियाओं से क्या आशय है। आर्थिक क्रियाएं हैं वो क्या होती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आर्थिक क्रियाएं धन की प्राप्ति हेतु किए जाने वाले समस्त क्रियाकलाप जिनमें मानव अपने तौर मानव अपने और अपने परिवार का भरण पोषण और जीवन यापन करता है, सामान्यतः आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। जैसे कृषि, पशुपालन, वानिकी, खनन, विनिर्माण, परिवहन और अन्य सेवाएं, ये सभी आर्थिक क्रियाओं में आती है। अगला प्रश्न है साथियों, यहाँ पे महालवारी व्यवस्था और स्थायी बंदोबस्त के मुकाबले कैसे अलग थी, दोनों को बताना है। तो इन दोनों का आंसर यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट दे रखा है, जिससे कि आराम से आप इसको पढ़ सके और समझ सके। एग्ज़ाम में भी आपको इसी प्रकार से लिखना है, जिससे कि आपके 90+% बनेगी। और अगर आप 90+% बनाते हैं तो आपको पता है कि जो टेबलेट योजना है उसमें आपको टेबलेट मिलेगा। तो अधिक से अधिक आपको क्या करना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है। कोई भी मटेरियल आपको चाहिए तो पूरी हेल्प की जाएगी एजुकेशन लाइन की ओर से। तो आप कोई भी आपका डाउट है हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, सरकार किसानों को कृषि के विकास में किस प्रकार मदद करती है। तो देखिए ये यहाँ पे आंसर लिखा गया है कि सरकार किसानों को कृषि के विकास में कई प्रकार से सहायता करती है। जैसे कि सरकार ने ये व्यवस्था की है कि कृषक चाहे तो सरकारी कृषि अधिकारियों से सलाह ले सकते हैं। सरकार कृषकों को रियायती दरों पर उन्नत बीज, खाद, मशीनें आदि उपलब्ध कराती है। किसानों को रियायती ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है, जिससे वे कृषि वित्त की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। तो ये पूरा लाइनें अगर आप लिखते हैं तो आपका पूरे में से पूरे नंबर आपको मिल जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है कि औद्योगिक प्रदेश पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखना है। तो यहाँ पे देखिए औद्योगिक प्रदेश का विकास तब होता है जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे से निकट होते हैं और वे अपनी निकटता के लाभ आपस में बांटते हैं। विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश पूर्वोत्तर अमेरिका, पश्चिमी और मध्य यूरोप, पूर्वी यूरोप और पूर्वी एशिया। मुख्य औद्योगिक प्रदेश अधिकांश शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, समुद्री जो पतनों के समीप और विशेष तौर पर कोयला क्षेत्रों के निकट स्थित है। इस प्रकार से औद्योगिक विकास है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आगे देखिए यहाँ पे अगला आपसे पूछा गया है कि जेम्स मिल और टॉमस मेकाले के अनुसार भारत में यूरोपीय शिक्षा अनिवार्य है। इनके जो सोच के कोई दो कारण आपको लिखना है। तो यहाँ पे देखिए दो कारण लिखे गए हैं जो कि आपको यहाँ से लिख लेने हैं। फिर देखिए यहाँ पे महात्मा गांधी ने ऐसा क्यों सोचते थे कि अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों को गुलाम बना दिया है, कारण लिखना है। तो देखिए यहाँ पे दोनों का कारण दिया गया है। पहला था कि उनका मानना था कि अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता की भावना भर दी है। दूसरा था कि इसने उन्हें पश्चिमी सभ्यता को सर्वश्रेष्ठ सभ्यता के रूप में देखने की शिक्षा दी है तथा अपनी संस्कृति के प्रति गर्व की उनकी भावना को नुकसान पहुंचाया, अतः वे इसे पाप मानते थे। तो ये दो कारण आपको लिखने हैं। अब देखिए यहाँ पे अगला है राज्य विधानसभा और लोकसभा के बीच में अंतर बताना है कोई 4 बिंदुओं के आधार पे। तो ये चारों बिंदु आपको यहाँ पे मिल जाते हैं कि राज्य विधानसभा क्या होती है और संसद लोकसभा क्या होती है। इन चारों अंतरों से आप समझ सकते हैं। भारत में एशियाई तबकों ने मूल अधिकारों का इस्तेमाल कितनी तरह से किया है। तो यहाँ पे इसका आंसर लिखा हुआ मिल जाता है आपको। अल्पसंख्यकों के लिए हमें सुरक्षात्मक प्रावधानों की जरूरत क्यों होती है, दो कारण बताने हैं, दोनों आपसे यहाँ पे लिख सकते हैं। अब देखिए अगला है राजस्थान के मानचित्र में आपको कुछ चीज़ें पूछी गई है, जैसे कि बूंदी, बांसवाड़ा, झुंझुनू, बीकानेर।
तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं। ये यहाँ पे तो आपका बीकानेर हो जाता है, ये यहाँ पे झुंझुनू है, ये आपका बूंदी है और ये नीचे नीचे बांसवाड़ा है। ठीक है, उसके बाद देखिए नीचे दिए गए प्रश्नों में किन्हीं दो का उत्तर आपको देना है। बहादुर शाह जफर द्वारा विद्रोह को समर्थन देने से जनता और राज परिवारों पर क्या असर पड़ा? तो इसका आंसर यहाँ पे आपको मिलता है कि आम जनता बहादुर शाह जफर द्वारा विरोधियों को अपना समर्थन दिए जाने से बहुत उत्साहित हुई। उसमें उसे आशा का संचार हुआ। वे सोचने लगे कि अब शायद अत्याचारी और जो शोषक अंग्रेज सत्ता को उखाड़ फेंका जाएगा। और सेकंड भी लिखा गया है। अगला देखिए यहाँ पे पूछा गया कि कांग्रेस में आमूल परिवर्तन की राजनीतिक मध्यम वर्गीय की राजनीतिक से किस तरह से भिन्न थी? ये यहाँ पे आपको दिया गया है। तो दोस्तों आपको बोर्ड परीक्षा में कुछ इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे, इसलिए आप इनको अच्छे से ज़रूर कर लेना। और पीडीएफ के माध्यम से भी आप ऐप से ले सकते हैं और वीडियो को आप माध्यम से भी आप देख सकते हैं। देखिए स्वदेशी आंदोलन जो था वो क्या था और इनके कौन कौन से उद्देश्य थे? तो देखिए स्वदेशी आंदोलन वह आंदोलन जो बंगाल विभाजन के बाद शुरू हुआ था, उसे स्वदेशी आंदोलन कहा जाने लगा। मुख्य रूप से ब्रिटिश शासन का विरोध करना था इसमें, और भारतीय भाषाओं के प्रयोग एवं स्वयं सहायता के विचारों को प्रोत्साहन देना था। स्वराज के लिए संघर्ष हेतु आमूल परिवर्तन ने जनता को लामबंद करने और ब्रिटिश संसद संस्थाएं जो थी एवं वस्तुओं के बहिष्कार पर जोर दिया गया था। अगला देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है कि टिप्पणी लिखनी है आपको विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का जो वितरण असमान पाया जाता है उस पे और भूमि उपयोग पे, या फिर मृदा से आप क्या समझते हैं, मृदा के निम्नकरण को रोकने के उपाय बताने हैं। तो यहाँ पे ये आंसर आपको मिल जाता है। ठीक है, इसको आप इस प्रकार से जूम करके भी ऐप पे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो दोनों अथवा में जो पर्सन थे उनका भी आंसर यहाँ पे दिया गया है, दोनों का आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए निरंकुशता क्या है, संविधान में इसका क्या हल होना चाहिए, धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं। ये प्रश्न दोस्तों आपका रिपीट है, बार बार पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से पढ़ना। तो इन निरंकुशता क्या होती है, इसका आंसर यहाँ पे भी दिया गया है और संविधान में क्या इसका उल्लेख है। साथ ही साथ अथवा में जो है धर्मनिरपेक्षता उसका भी आपको यहाँ पे दिया गया है, और अस्पृश्यता जो कानून है उसके बारे में दिया गया है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला है, किन्हीं तीन प्रश्नों का उत्तर आपको यहाँ पे देना है, जो यहाँ पे दिए गए हैं उनमें से किन्हीं का दो का देना है तीन में से। तो इनका आंसर आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाता है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। इसके बाद देखिए पैदल यात्री के लिए सड़क के नियम जो है ये आपका 100% आने वाला प्रश्न है। ठीक है, मतलब जो सड़क यातायात नियम है उनके अकॉर्डिंग आपसे प्रश्न पूछा जाता है, जो कि आपका 8 नंबर का रहेगा। तो आप इसको अच्छे से देख लेना भाई। ठीक है, बाकी ये आपको मिली जाएगी, तो इनको आपको पढ़ लेना है, ये सही पेपर आपका एग्ज़ाम में आने वाला है। बाकी और भी पेपरों को हम एक एक करके आपको बता देंगे। और अगर आपने इन पेपरों को कर लिया, जो पेपर आपको 4-4 5-5 सेट में कराए जाएंगे, तो आपकी 100% 90% परीक्षा में नंबर ज़रूर मिलेंगे। और आप टेस्ट सीरीज ज़रूर ज्वाइन कर लेना ऐप पे, जिससे कि आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न है वो सारे उसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले पेपर के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।